हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आर वाचिंग सक्सेस IQ। आज है 4 नवंबर। आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो कैब है सारा का सारा द हिंदू के ट्यूटोरियल सेक्शन से कवर किया गया। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है, 3 से 4 5 मिनट का वीडियो होता है। अगर और ज़्यादा फास्ट अगर आपको देखना है ना तो आप 2x पे कर लो और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कम से कम डेली का ना 20 वोकैब एकदम रहता ही रहता है। यही चीज़ आप बार बार करके रिपीट करके देखते रहिए, एकदम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है ना। चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ, जिसमें सिंपल सा बात ये बताया गया कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। यार दिन रात एक कर दो, क्योंकि एग्जाम सीजन आ गया यार। एकदम पूरा क्यों नहीं तो पता चला 2 महीना एकदम निकल गया ना, तो फिर से 2023 के इसी मंथ सबसे लगभग एग्ज़ाम फिर शुरू होता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है ना। हाफ ईयर के तो बाद ही सब कुछ शुरू होता है, तो फिर से साल एकदम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए दिन रात एक कर देना है ना, तभी तो सूर्य बनता है आदमी। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहला जो वर्ड है कन्फ्लिक्ट, जो कि एक नाउन है। इसका मतलब तो अपोजिशन बिटवीन आइडियाज और इंटरेस्ट के बीच में, मतलब दोनों के बीच में अपोजिशन का बात होता है। 36 का आंकड़ा बोलते हैं ना। 36 कैसे होता है पता है? हिंदी वाला जो 36 होता है ना, उसको बोलते हैं। मतलब दोनों का पिछवाड़ा सटा रहता है एकदम, है ना। मतलब एकदम वाद विवाद एकदम बढ़ गया है ना। एलाबोरेट, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विस्तार पूर्वक कहना, किसी भी चीज़ को एकदम पूरा डिटेल में एकदम बताना। वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डन और मेड वेरी केयरफुली, एकदम पूरा, है ना। थोड़ा लंबा चलता है कॉम्प्लिकेटेड वे में, है ना, उसको एलाबोरेट कहा जाता है। और एंटीथेसिस, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है विपरीतता या फिर उल्टा, जो बोलते हैं ना किसी चीज़ का जो अपोजिट रहता है ना, जैसे इधर जा रहे हैं तो इसका अपोजिट इधर हो जाएगा ना। उसी को एंटीथेसिस कहा जाता है। फॉर ग्राउंडेड, जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू गिव द मोस्ट इम्पोर्टेंस टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट का ना बहुत ज़्यादा महत्व देना है ना, उसको फॉर ग्राउंड कहा जाता है। फ्रेटर्निटी, जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है भाईचारा जो रहता है ना, मतलब फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप और जो सपोर्ट वाला जो वाइब्स रहता है उसको फ्रेटर्निटी कहा जाता है। और इटरेट एक वर्ब, इसका मतलब होता है टू रिपीट समथिंग इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज। नहीं होता है किसी चीज़ को बार बार, मतलब किसी चीज़ को जोर देने के लिए ना उसको बार बार कहा जाता है। आई थिंक जैसे क्लास वगैरह में टीचर अगर समझा रहे होते हैं, है ना, तो किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, मतलब उसको जोर देने के लिए ना, ताकि सामने वाला समझ भी जाए और उस पर जोर भी ज़्यादा दिए, उसको रिटरेट कहा जाता है। टम्बल्ड, जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब है मूल्य गिरना, मतलब किसी चीज़ का जो वैल्यू है ना वो डाउन हो जाना एकदम अचानक, है ना, उसी को टम्बल्ड कहा जाता है। ग्रीफ, जो कि एक नाउन जिसका मतलब है वेरी ग्रेट सैडनेस स्पेशली एट द डे। तो मान लीजिए कोई मर जाता है ना, उस समय जो सैडनेस होता है ना उसी को ग्रीफ कहा जाता है। गाइस सेशन पसंद आया जरूर आप इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार तो सपोर्ट कर सकते। गाइस रीजनिंग का भी मैं सेशन लेकर के आ रहा हूँ एकदम डेली 2 बजे, एकदम बहुत ही ज़्यादा धांसू सेशन होता है, उसको भी आप प्यार दे सकते हैं एकदम पूरा। जरूर जा करके देखिए बहुत ही मज़ा आने वाला है ना। और परसेप्शन, जो कि एक नाउन जिसका मतलब होता है दृष्टिकोण, मतलब आपका जो नज़रिया होता है ना, पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट और अंडरस्टैंडिंग समथिंग, या फिर एन ओपिनियन भी इसको बोल सकते हैं कि आपका क्या विचार है, थॉट है ना, परसेप्शन कहा जाता है। एग्जॉटिक, जो कि है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है अनयूजुअल या फिर और इंटरेस्टिंग, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री और कल्चर से जो आता है ना, तो थोड़ा सा आकर्षक हो ही जाता है। जैसे मान लीजिए अगर फॉरेनर आ जाता है यहाँ पे, है ना, ताजमहल देख लेता है, थोड़ा सा यूनिक नहीं हो जाता है? चाहे फिर फॉरेन जाते हो कोई चीज़ ले आते हो थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। यहाँ से कहीं वहाँ ले जाते हो थोड़ा सा यूनिक नहीं हो जाता है ना, उसी को एक्जोटिक आ जाता है। फैंड, जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब आग को भड़का देना। फैन भी सिंपल सा होता है, जैसे चूल्हा जो बना रहता है ना लिट्टी सेकने वाला, यहाँ पे जो फैन नहीं लगा जाता है एकदम आग को और ज़्यादा एकदम पर जल्दी होता है ताकि लिट्टी जल्दी सेका जाता है, उसी को फैन बोलते हैं, फैंड, है ना। कुमुलेटिव, जो कि है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है इंक्रीजिंग स्टीडली इन अमाउंट, मतलब किसी चीज़ में ना अमाउंट में ना एकदम पूरा जल्दी जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाता है ना, या फिर डिग्री हो सकता है या फिर अमाउंट कहीं भी कुमुलेटिव हो जाता है। स्ट्रैडल, जो कि एक वर्ड जिसका मतलब होता है टू सीट और स्टैंड विद योर लेग्स ईच साइड ऑफ द समथिंग बढ़िया समथिंग, मतलब टांगे फैला कर जो बैठाता है ना आदमी, ठीक है ना, उसी को स्ट्रैडल कहा जाता है। और परस्यूट, जो कि एक नाउन है, इसका मतलब था कुछ पाने की कोशिश करना, बोलते हैं ना, द एक्शन ऑफ ट्राइंग टू अचीव और गेट समथिंग, उसी को परस्यूट कहा जाता है। प्रोमिनेंट, जो कि है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब था इंपॉर्टेंट और फेमस जो रहता है ना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फेमस एकदम प्रसिद्ध जो रहता है, प्रोमिनेंट कहा जाता है। स्टक डाउन, जो कि है एक फ्रीजल वर्ब, इसका मतलब होता है टू रूल दैट लॉ इज इलीगल और शुड नॉट बी ओबेड, मतलब एक ऐसा नियम कानून जो कि इलीगल रहता है उसको उसका पालन नहीं करना किया जाता है ना, उसको स्टक डाउन कहा जाता है। तो भाई यही आज का सेशन
कैसा लगा आप लोग कमेंट में एकदम ज़रूर बताएं। जो पहली बार देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखते रहे सक्सेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।